विश्व पर्यटन दिवस के सिलसिले में जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के बीबीए टूरिज्म विभाग ने आज कॉलेज परिसर में पर्यटन और शांति विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में पर्यटन सचिव विश्वेंद्र मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में पर्यटन निदेशक अजरुद्दीन जहीरुद्दीन क्वाजी और प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार शर्मा सम्माननीय अतिथि थे। इनके अलावा इंडिया टूरिज्म के सहायक निदेशक रामा कृष्णा विशेष अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। संगोष्ठी में दिए गए विषय पर विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। टूरिज्म एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत स्कोप है। अंडमान में एक हम लोगों को भी था, जैसे स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज खत्म हुआ, सारा फॉर्म भरना। या हमारा यहाँ पहला होता है कि गवर्नमेंट जॉब। मैं बताना चाहूँगा, आप अगर ईमानदारी से और मेहनत से टूरिज्म में काम करें, टूरिज्म से बड़ा प्रॉफिटेबल और सेटिस्फेक्शन वाला जॉब आपको कहीं नहीं मिलेगा। टूरिज्म में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। अपने आप में विश्वास रखिए, अपने काम में ईमानदारी रखिए। टूरिज्म आपको एक एम्प्लॉयर भी बनाएगा, आपको बहुत आगे ले जाएगा। हमारे बाकी भाई बहन, हमारे सारे बाकी स्टूडेंट्स, वो डिगलीपुर में भी है, कैमल बे में भी है, ऑल थ्रू आउट है। बट अपॉर्चुनिटीज़ आज सिर्फ कॉन्सेंट्रेट हो गई है पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक, नील। तो हमें अपना विजन और अपने आप को ऐसे स्किल अप करना है कि हम अंडमान्स को एक 5 नाइट नहीं बल्कि एक 10 नाइट, 15 नाइट या तो उसको एक रिपीटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना सके। जैसे प्रिंसिपल सर ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इशू है, गेस्ट चीट हो जाते हैं या अवेयरनेस नहीं है या कस्टमर को ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ये सब आपका डिजिटाइजेशन से ही आ सकता है। आज हम यूथ अगर एक डेस्टिनेशन या एक पर्टिकुलर टैक्सी सर्विस को लेके या आप स्पोर्ट को लेके या कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके आप उसका एक ऐप बनाएं, एक इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट बनाएं या पर्टिकुलर एक एक्टिविटी को लेके डिटेल में करें, ऑनलाइन करें, या पोर्ट ब्लेयर के रूट्स, रेस्टोरेंट्स, मैप्स, एनी इन्फॉर्मेशन या पार्क्स के बारे हो गया, फूड के बारे हो गया, एनी टॉपिक यू पिक अप एंड start digitizing it, put on a website, create an app so that you get followers, you get people on it. Tomorrow जो टूरिस्ट आएंगे आपको उसमें टूरिस्ट का तो फुटफॉल मिलेगा ही जो आपके पोर्टल से बुक करेंगे, एज वेल एज आपको एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अंडमान में टूरिज्म, जैसे हमारे ATO प्रेसिडेंट श्री विनोद जी ने बताया कि टूरिज्म इज द ओनली इंडस्ट्री हियर। तो आपको एक जैसे आप BBA टूरिज्म कर रहे हैं तो आपको टूरिज्म में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बनाने के लिए आगे सोचना है और ये सोच रखना है। एडवेंचर टूरिज्म इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टूरिज्म एंड इज़ द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी इन अंडमान्स। जो यहाँ पे लोग आते हैं एडवेंचर टूरिज्म उनके दिमाग में होता है सबसे ज़्यादा लोग। सूचना प्रचार और पर्यटन सचिव विश्वेंद्र ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पास विश्व को आकर्षित करने वाले बैरन आइलैंड जैसे कई ऐसे प्रोडक्ट हैं। हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे अगर बैरन आइलैंड का तुम अपना इस इंडस्ट्री में फ्लैग करोगे, तुमको पता है क्वेरीज कहाँ से आएंगी? स्कैंडिनेविया, लंदन, सारे ग्लोबल। एंड ये लोग आएंगे यहाँ 7 दिन रहेंगे एंड दे विल स्पेंड मनी। दिस मनी, ये जो पैसा है ना, ये यहाँ के इकोनॉमी में जाएगा और ये मल्टीप्लायर इफेक्ट करेगा। सो दीज आर द न्यू अपॉर्चुनिटीज। नए प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो जिसमें तुम्हें इन्वेस्टमेंट भी कम पड़ेगा, और ये स्टेज है सोचने का। तो आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू सेड, ओके, आई विल बिकम ए लेक्चरर, फाइन, आई बिकेम ए बाबू। मेरे क्लास में एक बंदा होता था who never scored more than 50%, okay, और वो he is a very dear friend of mine, वो entrepreneur था। He created enterprise. Today he has a turnover of 350 crores. मेनलैंड में हजारीबाग जैसी छोटी जगह आप गूगल कर लेना, आप जानते भी नहीं होंगे, बट there he owns steel mills, he has mining leases, so many business verticals. तो मैं जो कह रहा हूं कि अगर आप एंटरप्राइज क्रिएशन में जाएंगे, बिकॉज यू आर बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टूरिज्म, यू हैव अ हायर स्किल सेट।
यू हैव टू थिंक, आपको ऐसा सोचना है कि आपके नीचे जो पूरे मल्टीपल टायर्स हैं उसमें आप कैसे स्किलिंग करोगे ताकि पूरा सेक्टर इम्प्रूव करेगा। मेरे साथ इंडस्ट्री का इंटरेक्शन होता है और ये मुझे आके बताते हैं कि साहब ये ऐसा यहाँ पे मॉलडीव्स में ऐसा सी प्लेन का होता है, वहाँ पे ऐसा डाइविंग का होता है, वहाँ ऐसे। सो इससे क्या होगा, आपका जो विजन होगा वो बड़ा होगा। बीबीए टूरिज्म विभाग के स्रोत शिक्षक डॉक्टर राजशेखरन ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। पूरे कार्यक्रम का समन्वय विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पी अब्दुल सलाम ने किया।